नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टी और बीजेपी की इस सियासी लड़ाई के बीच अब इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई भी कूद पड़े हैं। राजदीप ने एक ट्वीट करते हुए केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की जानकारी को दुरुस्त करते हुए अपने एजेंडे को भी साफ कर दिया है। दरअसल राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट करते हुए ये लिखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सवाल किया कि बीबीसी ने 1984 के सिख विरोधी नरसंहार पर एक डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई। फैक्ट चेक से ये पता चलता है कि 2010 में 1984 सिख स्टोरी 1 घंटे का बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में प्रधानमंत्री उस वक्त थे जब ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। किसी ने फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया और साथ ही राजदीप सरदेसाई की ओर से उस डॉक्यूमेंट्री का एक लिंक भी साझा किया गया है। जैसे ही राजदीप सरदेसाई ने ये ट्वीट किया, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो कि सिख दंगों पर बनाई गई थी उसको लेकर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल उस वक्त मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी ने इस फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया, जैसा कि बीजेपी की सरकार में जो हाल ही में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों को लेकर, उस पर भारत सरकार ने भारत में इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया है। जैसे ही राजदीप ने ये ट्वीट किया, वैसे ही हॉक आई नाम के ट्विटर हैंडल की ओर से ट्वीट करते हुए राजदीप सरदेसाई को उनकी जानकारी ठीक करने के लिए कहा गया और ये बताया गया कि राजदीप सरदेसाई दरअसल ये याद रखें कि 2002 के विपरीत 1984 के दंगों में कांग्रेस नेता का हाथ साबित था। सिख डॉक्यूमेंट्री में इंदिरा गांधी को निशाना नहीं बनाया गया है, बल्कि परिस्थितियों के शिकार के रूप में दिखाया गया है। जबकि बात अगर बीबीसी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। स्पष्ट नजर आ रहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री को ही टारगेट किया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल हो। साथ ही हॉकआई ने यह भी लिखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बीबीसी को 2 बार निष्कासित भी किया, भारत को खराब रोशनी में दिखाने वाले दस्तावेज के लिए, और जनसंघ ने इसका समर्थन किया और दूसरा ईएमई के दौरान यानी इमरजेंसी के दौरान भी दरअसल बीबीसी को निष्कासित किया गया था। ये तमाम बातों का जिक्र हॉकआई के उस ट्वीट में है जो कि राजदीप सरदेसाई के ट्वीट पर जो जानकारी है हॉकआई की ओर से साझा करते हुए जवाब एक तरीके से इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई को दिया गया है। साथ ही स्वाति बेलम नाम की एक ट्विटर यूजर की ओर से ये लिखा गया है कि क्या उन्होंने इसमें राजीव गांधी को दोषी ठहराया और अपना दिखाया, जब बड़ा बरकत का पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्या इस टिप्पणी का कहीं कोई जिक्र है जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री 1984 के सिख दंगों पर बनाई है? क्या उसमें कहीं इन तमाम चीजों का जिक्र है? जाहिर तौर पर नहीं है और यही वजह रही कि मनमोहन सिंह की सरकार ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को दरअसल उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया। लेकिन बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की ओर से बनाई गई है गुजरात दंगों को लेकर, उसमें प्रधानमंत्री को विलेन बनाया गया है और यही वजह है कि इस तरीके का ये बवाल कहीं ना कहीं उस पूरी डॉक्यूमेंट्री को लेकर देखने को मिल रहा है। ये बीबीसी की एक प्रोपेगेंडा सीरीज है। ये लगातार भारत की ओर से कहा जा रहा है। बीजेपी साथ ही तमाम ट्विटर यूजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक लगातार ये कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र है। इसकी टाइमिंग बड़ी गौर करने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले
तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर हैं और ठीक ऐसे वक्त में ये बीबीसी की गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री सामने आई है, जिसमें प्रधानमंत्री को विलन के तौर पर दिखाया गया है और किस तरीके से उन्हें गुजरात दंगों का दोषी ठहराया गया है, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। तो किस तरीके से राजदीप सरदेसाई खुलकर यूपीए शासनकाल की तारीफ कर रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं कि दरअसल मौजूदा सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया, लेकिन उस वक्त मनमोहन की सरकार थी और बीबीसी की सिख दंगों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर बैन नहीं लगाया था। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बवाल लगातार जारी है, उसको लेकर हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से ये कहा गया था कि आप डॉक्यूमेंट्री ही अगर बनाना चाहते हैं तो दिल्ली में 1984 में बहुत कुछ हुआ था, हमें उस विषय पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखने को क्यों नहीं मिली। ये बस केवल एक राजनीति है जो उन लोगों की ओर से की जा रही है जिनमें राजनीतिक क्षेत्र में आने की ताकत नहीं है। वो खुद को बचाने के लिए कहते हैं कि हम एक एनजीओ, मीडिया संगठन आदि हैं, लेकिन वो असल में राजनीति कर रहे हैं। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से कहा गया, जिसके बाद राजदीप सरदेसाई का ये ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने 2010 में 1984 सिख स्टोरी ये सीरीज जो है वो बीबीसी ने बनाई थी, वो उसका लिंक शेयर किया और ये कहा कि दरअसल सिख दंगों पर सीरीज बन चुकी है, कांग्रेस के शासनकाल में बनी है और कांग्रेस ने इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन वैसे ही मोदी सरकार ने दरअसल बीबीसी की सीरीज पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवाल उठाए हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से किसी सरकार ने इस तरह का एक्शन बीबीसी पर लिया हो। इसके पहले भी इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और राजीव गांधी समेत कई सरकारों में विवादित फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री पर एक्शन हो चुका है। इन राजनीतिक कारणों से दरअसल बैन भी लगाया गया है। फिर चाहे बात फिल्म आंधी की जाए, वो रिलीज हुई थी, वही साल था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। फिल्म में सुचित्रा सेन मुख्य किरदार में थी, नायिका की बहुत सी चीजें इंदिरा से मिलती थी। तो ऐसे में जो सत्तारूढ़ जनता पार्टी ने जाहिर तौर पर इस बैन को हटा दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने इस फिल्म पर रोक लगा दी थी और दूरदर्शन पर भी इसे दिखाया गया था। इतना ही नहीं, अमृत नहाटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का यही हाल हुआ था। फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय पर व्यंग्य करती थी और इस फिल्म को इंदिरा गांधी की सरकार में बैन कर दिया गया था। आपको ये बता दें कि फिल्म हवाई का भी यही हश्र हुआ था। 1984 सिख दंगों पर यह फिल्म बनी थी और इस फिल्म को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब में बैन कर दिया गया था और जो तत्कालीन अमरिंदर सिंह की सरकार थी उसने इस फिल्म पर रोक लगाई थी। तो कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से मोदी सरकार ने एक सीरीज जो कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से दिखाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया है और इस तरीके से सरकार ने उस पर बैन लगाया गया हो। बल्कि इसके अलावा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और साथ ही मनमोहन सिंह की सरकार में भी कई ऐसी फिल्में सामने आई हैं जिन पर बैन लगाया गया है, जो कि इंदिरा गांधी पर बनी थी या फिर कुछ ऐसे मुद्दों पर बनी थी जो कि यूपीए सरकार को रास नहीं आई और उन पर बैन लगाया गया। लेकिन जिस तरीके से इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई ये वकालत कर रहे हैं कि बीबीसी ने जो सिख दंगों पर सीरीज बनाई यूपीए के शासनकाल में मनमोहन सिंह की सरकार में, उस पर मनमोहन सिंह की सरकार ने बैन नहीं लगाया, लेकिन वहीं अगर 2002 गुजरात दंगों पर इस तरीके से बीबीसी ने सीरीज बनाई है तो उस पर मोदी सरकार ने बैन लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं वो खुलकर यूपीए शासनकाल की वकालत कर रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने उन्हें जवाब दिया है और ये बताया है कि जिस तरीके से गुजरात 2002 के दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सीरीज के जरिए विलन के तौर पर पेश किया गया है, वैसे सिख दंगों में जो कि असल में विलन थे इंदिरा गांधी और तमाम जो किरदार हैं, उन्हें दरअसल इस तरीके से पेश नहीं किया गया है और यही वजह है कि यूपीए के शासनकाल में उस सीरीज पर बैन नहीं लगाया गया। तो इस तरीके से अब कहीं ना कहीं राजदीप सरदेसाई अपने ही ट्वीट में
फंस चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।